जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक रही है। अगर आप वैदिक काल में जाकर देखते हैं तो हमारे भारत देश में बहुत सारी विदुषी जैसे अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी परम विद्वान महिलाएं हुई। इन्होंने शास्त्रार्थ में पुरुषों को पराजित किया और बहुत ही समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके राजकाज में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कहने का मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में भी महिलाओं को परम सम्मान दिया गया। मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। आम तौर पर देखा जाए तो महिलाओं को मध्यकाल तक आते आते जो इनकी वास्तविक सम्मान था, जो इनकी वास्तविक गरिमा थी, उसमें खलल पड़ गई। तुर्कों के आक्रमण ने हमारे देश की महिलाओं को जौहर करने के लिए, हमारे देश की महिलाओं को क्षति होने के लिए मजबूर किया। हमारे देश की महिलाएं इन क्रूर आतंकवादियों से, मिलिशियों से अपनी आबरू को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर कर दिया करती थी। बहुत सारी वीरांगनाएं भी हुई, जिसको कि हमने इतिहास में पढ़ा कि आधुनिक काल में जैसे झांसी की रानी, इन्होंने तो अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते अपने प्राण की न्यौछावर कर दी। लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, रानी दुर्गावती हो गए। असंख्य नाम हैं हमारी महिलाओं के, इतिहास में भरे पड़े। हमारे देश की महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं रही। हालांकि स्थितियां अगेंस्ट में हुई, समस्याएं आई, लेकिन ये नर्वस नहीं होती थी। चाहे मुग़ल हों, चाहे तुर्क हों, चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे कोई भी हों, ये अपनी रक्षा स्वयं करती आई हैं। किसी पर डिपेंड नहीं रही, सेल्फ रिलायंस रही। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे रथ होता है, रथ में अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए तो वो रथ बेकार है, वो चल नहीं सकता है। ऐसे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों रथ के पहिए हैं। इसमें से एक भी पहिया अगर निकल जाए